सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक कैलकुलस का सवाल है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ऐसे जैसे सवाल आपको जेईई एडवांस में दिख जाएंगे। ठीक है, काफ़ी टफ नहीं है बट एक डिसेंट सवाल है जिससे आप थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप हो जाएगी, है ना। तो आप इस सवाल को ट्राई कर लो। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था प्रैक्टिस के लिए एंड इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर ये जो सवाल है आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, लेट एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, डिफाइंड डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1। एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर का रेसिप्रोकल। इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा है, देन तुम्हें बताना है कि भाई लैम्डा की वैल्यू किससे छोटी किससे बड़ी है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर है? तो एक अच्छा सवाल है ये। देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन, देखो इसका कुछ ऐसा है कि भाई देखो, एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हें क्या गिवन है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे हमें क्या बोला है, निकालना क्या है? मुझे निकालना है लैम्डा। लैम्डा किसके बराबर गिवन है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? अगर मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए तो तुम्हारा ध्यान जा रहा होगा कि यार ये तो रहा एफ ऑफ एक्स, है ना। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं यार, इसको मत देखो, इसको ज़रा देखो। क्या ये एफ ऑफ एक्स बन सकता है? बिल्कुल। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से 0 पे वैल्यू इसकी मुझे नहीं पता, है ना। तो क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन 1 से x कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 इन्फिनिटी है। क्लियर है? तो ये चीज़ भी मेरे को वही चीज़ दे देगी, है ना। देखो, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो ये है एफ डैश ऑफ एक्स, ये 1 से x जा रहा है ना। तो देखो भाई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यार मैंने लिख तो दिया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं लिखने से पहले, कुछ गलती ना हो जाए। देखो, एफ डैश ऑफ एक्स है, अगर मैं मान लो ऐसे लिख देता हूँ 1 से x एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या चीज़ है? ये है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1। क्लियर है? तो अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर रिप्लेस करना है लिमिट में, तो मुझे इसको इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मुझे 1 गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो एफ ऑफ एक्स है मेरा, वो क्या है? इंटीग्रेशन 1 से एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने एफ ऑफ एक्स की एक अप्रोप्रिएट वैल्यू निकाल ली। तो जैसे ही मैंने ये सब कुछ इंटरप्रिटेशन करा, तो मेरे पास आया कि भाई जो लैम्डा है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आना है, उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? 1 से लेकर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1। क्लियर है? ठीक है बात। अब देखो, लिमिट अगर तुम इस पे लगाओगे तो काम की बात है, इस 1 पे लगाओगे तो कोई अप्रोप्रिएट बात नहीं मिलनी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 से एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स पर लिमिट लगी है प्लस 1। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? एफ डैश ऑफ एक्स की तुम्हारे पास वैल्यू पता है, ये वाली, तो इसको डाल दो। तो क्या बन गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 से एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? डी एक्स। तो ये अपने पास आ गया प्लस 1। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार इस लिमिट को या इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे सॉल्व करूँ, हाउ। तो देखो भाई, तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है कि तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। ध्यान से देखो, लैम्डा की कोई एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, तुम्हें अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें इसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, लेकिन करें कैसे?
कुछ तो तरीका हो। तो यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो कि जो एफ डैश है तुम्हारा, एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एंड जब भी ऐसा फंक्शन होता है तो आप इसकी बेस वैल्यू को पकड़ लो। मेरे को दिख रहा है कि भाई जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड f वाला फंक्शन लगा दूं तो साइन बदलेगा नहीं। तो f ऑफ x मेरे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि भाई f ऑफ x मेरा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इधर से मैं इस इंटेग्रल को अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ, यही इस क्वेश्चन का कैच है। तो जैसे ही हमने ये चीज़ समझ ली, अब मैं इस इनइक्वालिटी को देखो कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इस इंटीग्रेशन में देखो f ऑफ x जो है मेरा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अभी डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। ठीक है, ये f ऑफ x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब डिनोमिनेटर उसकी मिनिमम वैल्यू पे नहीं है, डिनोमिनेटर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो अगर मैं f ऑफ x की जगह 1 रख दूं तो लैम्डा की वैल्यू छोटी पड़ जाएगी, समझे बात, और डिनोमिनेटर कम हो जाएगा ना इस इंटीग्रल का बेसिकली। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ तो सिंपल सी बात है यार, इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करो। f ऑफ x तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो स्क्वायरिंग करो। f ऑफ x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करो दोनों साइड, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज प्लस कर दी दोनों साइड। एंड फिर क्या करो, रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल के वक्त इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स, दोनों साइड इंटीग्रल करो। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिला कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ, ये छोटा है किससे, इससे। क्लियर है? एंड दोनों साइड तुम क्या कर सकते हो, ये +1 भी कर दो ताकि एक साइड लैम्डा बन जाए। तो मान लो मैंने +1 यहाँ कर दिया, +1 यहाँ कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन गई, लैम्डा बन गई। वो छोटा है किससे, इंटीग्रेशन 1 से लेकर x तक, 1 से लेकर x तक होगा ना, 1 से लेकर x तक। और क्योंकि लिमिट भी लगी हुई है तो लिमिट भी लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो क्या बनता है वो π/4 प्लस 1। यहाँ पे लिमिट लगी हुई है कि भाई x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। देखो जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है tan इनवर्स की वैल्यू π/2 को टेंड करती है, दो भाई π/2 माइनस π/4 प्लस 1। ये लैम्डा की वैल्यू इससे छोटी है, तो तुम्हारे पास आ गया कि भाई जो लैम्डा है उसकी वैल्यू π/4 प्लस 1 से छोटी है। अब तुम्हें पता है कि जो देखो पाई है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 है, उसको डिवाइड बाय 4 करोगे वो लेस देन 1 होगा, उसमें +1 करोगे तो ये ओवरऑल क्वांटिटी लेस देन 2 है। ठीक है, ये ओवरऑल इनइक्वालिटी जो है लैम्डा, तो लैम्डा तुम्हारा जो है वो लेस देन 2 है पक्का। तो देखो भाई ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन तुम्हारे थे कि भाई जो लैम्डा है क्या वो लेस देन 3 है, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। ग्रेटर देन 3 है, ये तो गलत बात है। लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, गलत बात है, क्योंकि मेरे पास आ रही है भाई वैल्यूज़ तो है ना कि इनइक्वालिटी इससे छोटा है लैम्डा, है ना, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है। अच्छा, और लैम्डा क्या 1 प्लस π/2 से छोटा है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये जो अपना लैम्डा है ये किससे छोटा है, देखो सिंपल सी देखो π/4 है, वो छोटा है π/2 से। क्लियर है, दोनों साइड +1 करो। क्लियर है, अब लैम्डा तो तुम्हारा इससे छोटा है ना, ये चीज़ तो तुम्हें पता है, ये देखो ऊपर। तो लो भाई ओवरऑल क्या चीज़ आ गई कि भाई जो लैम्डा है वो छोटा है π/2 प्लस 1 से। क्लियर है, तो लो भाई
तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास आ गया कि भाई जो लैम्डा है ना वो मेरा इससे भी छोटा है, तो बी और सी तुम्हारे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया बेसिक सा फॉर्मूला। इधर देखो, इधर ना सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और हमने इस चीज़ को अप्लाई किया, ठीक है। इस चीज़ की वजह से ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस स्टैंडर्ड का हो जाता है, ठीक है। और ये भी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो एफ ऑफ एक्स वाली है यहाँ पे, एंड इसकी प्रॉपर सॉल्विंग आपने यहाँ पर देख